बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर शुरू हुई लड़ाई। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर शुरू हुई गुत्थम गुत्थी। इतना ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नाम में कई ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम ही नहीं है, और इस लिस्ट में नाम ना होने से अब वो बगावत के सुर अपना रहे हैं और सीधे तौर पर क्या वो बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि मौजूदा समय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, और जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी अभी तक अध्यक्ष पद नहीं चुन पाई। इसके पीछे की एक नहीं कई बड़ी वजह निकलकर सामने आई है, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष पद पर उसे बिठाना चाहती है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद उसके हाथ में देना चाहती है जो पार्टी आला कमान के इशारों पर काम करे। क्योंकि जेपी नड्डा की अगर अभी तक हम बात करें तो जेपी नड्डा बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहे थे जैसे पार्टी आला कमान का निर्देश आता था, यानी कि चाबी वाला गुड्डा। और यही बीजेपी चाहती है कि उनके पास वो बंदा रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जो उनके अनुसार काम कर सके, अपनी अपनी ना चलाए। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अब 3 नामों की चर्चा चल रही है, जिसमें निर्मला सीतारमण है, इसके अलावा 2 और चेहरे हैं जो कि दक्षिण भारत से उनका बड़ा, यहाँ पर कहा जाए तो बहुत बड़ा उनका संबंध है। बीजेपी भी उनको बहुत बेहतर तरीके से जानती है। और यहाँ मैं अपने दर्शकों को जरा बता दूं कि जिन मैं नामों की चर्चा कर रहा हूं उसमें देखिए जो 3 नाम है जिनकी चर्चा चल रही है वो हैं, देखिए जिस तरीके से स्थिति है, निर्मला सीतारमण, वनथी श्रीनिवासन और डी पुरंदेश्वरी, इनके नाम की चर्चा चल रही है। और वसुंधरा राजे इस लिस्ट से पूरी तरीके से बाहर हैं। वसुंधरा राजे का कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है। बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता वसुंधरा राजे को लेकर बात नहीं कर रहा है। और अब ये नौबत आ गई है कि वसुंधरा राजे भी अब सीधे तौर पर बगावत पर उतर आए हैं। बीते कुछ समय पहले जब जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने जिस तरीके से पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ में थमाई, जिसे लगा वसुंधरा राजे को वो सीएम बनेंगी, लेकिन जब उस पर्ची में नाम था भजन लाल शर्मा का तो पूरी तरीके से बौखला गई वसुंधरा राजे। उन्हें आश्वासन दिया गया कि थोड़ा सा अभी आप सब्र कीजिए, आपको आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या देखा जाता है कि बीजेपी में लंबा अरसा हो गया, लेकिन वसुंधरा राजे के हाथ अभी तक खाली हैं। यहाँ तक कि ये उम्मीद लगाई जाने लगी कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है, लेकिन वो भी अभी अब नहीं होता नजर आ रहा। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे अब बीजेपी को छोड़ने का मन बना रही हैं, यानी अपने विधायकों के संग वो कांग्रेस पार्टी में जाने की तैयारी कर रही हैं। तो वसुंधरा राजे का अपने विधायकों के संग कांग्रेस की तरफ रुख करना, ये सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में रहेगा। और कांग्रेस के अंदर अगर बात करें तो जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो दूरियां चल रही थी, जो दूरियां देखने को मिल रही थी, वो भी अब खत्म होती नजर आ रही है। यानी कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो कलह हो रही थी वो शांत होती नजर आ रही है। और बहुत पहले से ये देखा भी जा रहा है कि जहां किरोड़ी लाल मीणा को अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है जो है गहलोत की तरफ से, तो वहीं वसुंधरा राजे को भी कुछ ऑफर दिए गए। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि क्या अब नाराजगी वसुंधरा राजे की जो बढ़ गई है, ऐसे में अगर वो पार्टी छोड़ देती हैं, अपने विधायकों को लेकर निकल जाती हैं, तो क्या सीएम भजन लाल शर्मा को इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर वसुंधरा राजे की बगावत देखकर मोदी शाह उन्हें कोई बड़ा फैसला उन पर ले सकते हैं, या बगावत देखकर क्या उन्हें ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिलहाल जो सियासी गलियारे हैं वहां पर चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन वसुंधरा राजे ने कहा है कि अब और नहीं, क्योंकि समय समय पर बागी तेवर अपनाने वाली वसुंधरा राजे ने अब सीधे तौर पर मोदी शाह के खिलाफ जो मोर्चा खोल दिया है, इसके बाद राजस्थान के अंदर इनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं।